शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। मूर्धन्य शकारांत शब्दों को देखा है, जिनमें पूर्व के पाठ में जो अंतिम शब्द हमने देखा था वो देखा था चिकीही। चिकीर्ष प्रातिपदिक का था, ये चिकीर्ष प्रातिपदिक का अर्थ था चिकीही का, जो करने की इच्छा रखता हो, कर्तुम इच्छति, करने की इच्छा जो रखता हो उसी को बोलते हैं चिकीर्ष। रूप सिद्ध हो गए थे। अब हमारा जो है सकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है। हलंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है तो सकारांत पुल्लिंग शब्द आ रहा है, जो कि विद्वान शब्द बनेगा। तो इसमें विद जाने धातु है, अदादि गण की परस्पर धातु है। अदादि गण की है परस्मैपदी। धातु से लट होता है वर्तमान काल के लिए, और लट में फिर शत्री प्रत्यय होता है उसके स्थान पर, फिर शप, शप का विकरण आता है। ये सब प्रक्रिया आप जब तिंगंत के रूप बनाएंगे आपके सामने बार बार आएगी, इसलिए इनसे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये विकरण वगैरह कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अभी सुन लीजिए। और एक सूत्र है विदेहे सतुर्वसुहु। सूत्र है विदेहे चतुर्वसुहु, ऐसा एक सूत्र है। अष्टाध्यायी का ही है, अपने लघु में आएगा। इससे क्या होता है, जो हमने विदजाने धातु को क्षत्रि प्रत्यय जो किया था उसको वसु कर देते हैं, वसु आदेश। क्षत्रि जो किया था हमने उसको वसु कर देते हैं। और उकार तो चला जाता है, विद है, और वसु का वस बच जाता है। तो ऐसे शब्द जो निष्पन्न हो जाता है वो होता है विद्वस। विद्वान बनेगा इसी से। हाँ, विद्वान के लिए ही है तो विद्वान इसी से बनेगा। ये वसु क्षत्रि को इसलिए किया क्योंकि यदि आप देखो तो क्षत्रि प्रत्यांत का जो शब्द होता था उसका अर्थ क्या निकलता था, करता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, आता हुआ, ऐसा सा। तो विद्वान के लिए क्या, विद्वान को ऐसा बोल सकते हैं कि विद्वान होता हुआ, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, यानी हो चुका वो तो विद्वान, तभी तो वो होगा कुछ। तो ये वसु प्रत्यय जो है, प्रत्यय बदल देने से अर्थ ही पूरा बदल जाता है।
अर्थात ये वसु कर देने से इसका अर्थ होता हुआ नहीं है, हो चुका, यानी विद्वान हो चुका, ऐसा अर्थ आएगा। आगे देखोगे आप कुछ और भी शब्द उदाहरणार्थ, तो ये विद्वान हो चुका, वसु से पास्ट में चला गया टेंस, प्रेजेंट से सीधा पास्ट में चला गया, वसु से होता हुआ से सीधे हो चुका में पहुंच गया। ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ चला, यानी हो चुका, बीत चुका। ठीक है, विध्वस प्रातिपदिक है, विध्वस प्रातिपदिक से सुप्रत्याया, सकार मात्र शेष रह गया सु का, और उगित तो ये है ही, क्योंकि वसु क्या था, उकारित हुआ कि नहीं हुआ, तो उगित वाला ही रूप है ये। तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने, उगितचाम सर्वनाम स्थाने से क्या होगा, इसमें नुम का आगम हो जाएगा। तो नुम का आगम होगा इसमें, तो नुम कहाँ बैठता है, नुम के लिए मिदतो अंत्यात् परः सूत्र से व्यवस्था आती है कि वो अंतिम अच से पर में बैठता है। तो इसमें वकार उत्तरत, ये कैसे है विध्वस शब्द, इस प्रकार है। कई लोग जो पहली बार पढ़ते हैं उनको एक कन्फ्यूजन रहता है, ये वकार पूरा निकला के आता, तो इसीलिए हमें लिखना पड़ा। अब ये वकार उत्तरोत्तर जो अकार है इसमें, उसी अकार के पर में ही बैठेगा। तो मिदचो अंत्यात् परः, अंतिम अच के पर में बैठेगा क्या, नुम, तो नुम बैठ जाएगा। ठीक है, नुम बैठने के बाद में सूत्र आप जो अभी पढ़ के आए हैं, शांत महता संयोगस्य, शांत महता संयोगस्य सूत्र क्या करता है, शांत संयोग की, अभी महत शब्द के लिए देख के आए थे जब महान बनाया था, अब यहाँ शांत संयोग के लिए देख लो, सकारांत वाला जो संयोग है। पहले तो यहाँ नुम का आगम कर लीजिए, देख लीजिए नुम कहाँ बैठेगा, ये वकार से आगे अकार तो है ही, फिर यहाँ नुम बैठ जाएगा, यानी नकार मात्र होगा। तो ये विध्वंस बना। विध्वंस में अब शांत महता संयोगस्य से शांत जो नकार है उसकी उपधा को दीर्घ होगा। जो संयोग वाला ये नकार है, ये नकार संयोग के साथ ही तो है, यहाँ संयोग संज्ञा तो है इनकी, हलोंतरा संयोग से संयोग संज्ञा है। अब इसकी उपधा को दीर्घ जब करने जाएंगे तो वकार उत्तरोत्तर अकार जो है वही उपधा है, उसका दीर्घ होगा। तो दीर्घ होने से क्या बन जाएगा, विद्वांस, सकार भी तो चलेगा ना साथ में, अभी तो विद्वांस, और पर में सकार भी चल ही रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में फिर क्या आएगा, ऐसी स्थिति में हमारे पास सकार का लोप करने के लिए सूत्र है हलज्ञाभ्यो दीर्घास्तुति स्प्रक्तम, हल से जो प्रत्यय का सकार था सु, उसके सकार का लोप हो गया हलज्ञाभ्यो दीर्घास्तुति स्प्रक्तम हल से, तो विद्वांस बच गया। अब विद्वांस की स्थिति में संयोगान्तस्य लोपः से इस सकार का भी लोप हो जाएगा, अंतिम सकार का। जब संयोगान्तस्य लोपः लगाने चलेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पर इसकी पद संज्ञा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पद मांगता है, तो सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा, और संयोगान्तस्य लोपः संयोग संज्ञा भी मांगता है। संयोग संज्ञा आपने कर ही ली, संयोग संज्ञा किससे, हलोअंतरा संयोगा से। तो ये दोनों प्रकार से हो गई। तो अब यहाँ पद भी है, संयोग संज्ञा भी है, तो सकार का लोप हो गया, तो क्या रह गया, विद्वान। रूप क्या रह गया, विद्वान। प्रथमा का एक वचन हमारा क्या बन गया, विद्वान। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, इसमें नकार रह गया, तो आप सोचोगे कि नकार का ना लोपा प्रातिपदिकांतस्य से लोप कर सकते थे, नहीं कर सकते। ये बात पहले भी देखी थी, क्योंकि संयोगान्तस्य लोपः से जो सकार का लोप हुआ है वो न लोपा प्रातिपदिकांतस्य की दृष्टि में असिद्ध है, अर्थात उसे तो सकार ही दिख रहा है। न लोपा प्रातिपदिकांतस्य को तो सकार दिख रहा है, जब सकार दिख रहा है तो वो फिर नकार का लोप कैसे कर देगा, उसको तो ये वाला रूप दिख रहा है, विद्वांस वाला। ठीक है, और दूसरा आपने सूत्र एक देखा हुआ था, वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहाम दह, वो क्या करता था, शांत वसवंत को क्या करता था, शांत वसवंत आदि को दकार आदेश कर देता था वो। तो यहाँ दकार आदेश भी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये शांत वाला भी नहीं बचा, सकार का लोप हो चुका है, और यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि वसु स्रंसु ध्वंसु सूत्र जो है यहाँ दकार करे। खैर, जो हमारा प्रथमा एक वचन सिद्ध हो गया,
वो हो गया विद्वान। द्विवचन प्रत्यय में चलते हैं। प्रातिपदिक तो हमारा वही है विद्वस, धन औ आ गया। विद्वस धन औ की स्थिति में नुम का आगम तो हम करा ही सकते हैं, उगितचाम सर्वनाम स्थाने से, वो तो रोकेगा नहीं, तो नुम का आगम हो गया तो क्या हो गया, विद्वांस हो गया। और शांत महता से हम जो है शांत महता संयोग से उपदा को दीर्घ भी कर देते हैं, सो विद्वानस भी हो जाएगा। अब विद्वानस धन औ की स्थिति में हमारा ये क्या बन जाएगा रूप, अभी विद्वा, नकार भी हलंत, सकार भी हलंत, और पर में औकार चल रहा है, द्विवचन का प्रत्यय। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, नश्च पदांतस्य झली से ये जो नकार है इसको अनुस्वार बना देंगे, क्योंकि झल पर में है और अपदांत है। यहाँ इसके अंदर कौन सा पद संज्ञा है, अंदर अंदर थोड़ी ना कोई पद संज्ञा बैठी है इसके, तो यहाँ नकार को हम अनुस्वार बना देंगे। नश्च पदांतस्य झली से यहाँ आ गया ये अनुस्वार होके। अब पर में यह नहीं है, ये यही के अंतर्गत नहीं आता, ये यही में नहीं आता ना। सकार, सकार यही में थोड़ी आता है। सकार तो सर कपाया से भी आगे आता है कि नहीं आता, तो ये तो यही में आता नहीं। बात समझ में आ रही है। जब ये यही में आता नहीं है तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण अब नहीं लग सकता, क्योंकि यही प्रत्याहार में कहाँ आता है। ये अनुस्वार से पर में उसे जो वर्ण चाहिए था अनुस्वार से यही पर सवर्ण को, वो तो यह प्रत्याहार में यदि हो तभी लग सकता है ना, तो सकार तो यह प्रत्याहार में है नहीं, तो अब कोई और कार्य बचा ही नहीं है, तो सीधे मिला देने का कार्य बच गया। तो रूप क्या बन गया हमारा, विद्वांसौ। ये बन गया हमारा प्रथमा का द्विवचन। प्रथमा एक वचन बन गया, प्रथमा द्विवचन बन गया। ठीक है, बहुवचन प्रत्यय में आप आएंगे तो बहुवचन प्रत्यय में ऐसी कोई और आपको प्रक्रिया दिखेगी नहीं, तो वहाँ अस मात्र है, आप उसको विद्वांस तक तो ले ही आएंगे खींचकर पूरी की पूरी इसी प्रक्रिया से। उसके जो प्रक्रिया की है वो याद बैठ रही है दिमाग में, किस क्या प्रक्रिया है जी, बैठ रही। हाँ बता सकते हैं अभी क्या, अभी विद्वांस तक कैसे लाएंगे खींचकर उसको। विद्वस धन जस में अस रह गया, से हाँ ठीक है, इसमें जी हाँ बोलते रहो। उविदशाम सर्वनाम स्थाने अधातव से नुम का आगम हो जाएगा। हाँ उसके बाद नकार की उपदा दीर्घ हो जाएगी शांतः महता से, और फिर नष्टा पदांत झली से अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार के बाद फिर रूप विसर्ग हो जाएगा सकार का, और रूप बनेगा विद्वांसः। हाँ, अब ये बहुवचन का रूप भी बन गया हमारा, क्या बन गया, विद्वांसः। ठीक है, अम में आएंगे। हाँ, तो अम में भी कोई ऐसा विशेष कार्य है नहीं कि आप उसमें ना करवा पाओ, विद्वांस तक लाएंगे, और अम तो मिलाना ही है क्योंकि सकार हलंत है, तो अजीनम व्यंजनम परिण संयोजनम सीधे मिलाना ही तो है। तो विद्वांसम, औ में आउट में वही जो औ में था विद्वांसौ। अब सस की स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन आने वाला है, उसी के लिए सूत्र प्रस्तुत होगा। अभी स्थिति क्या है, सर्वनाम तो स्थान पूरे बना ही लेंगे, वो तो पूरे आप बनाने जान गए। अब सस की स्थिति आते हैं, सर्वनाम स्थान से पर है ना ये तो उगितचाम भी बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। बड़ा भला व्यक्ति था उगितचाम, बड़ा सुंदर सूत्र था, लेकिन उसकी कुछ पार नहीं चलती, उसकी रेंज खत्म हो जाती है। उसकी रेंज बेचारे की सर्वनाम स्थान तक ही है, उसके आगे नहीं बढ़ पाता। वो शस का रह गया अस। सकार को भी इत करने के लिए हलंत्यम आता है, तो विभक्ति संज्ञा कर लेते हैं विभक्तिष्ठ से। ये आपकी खोपड़ी में बैठ गए सूत्र, इसलिए हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। और कोई विद्यार्थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है, कई विद्यार्थी इतना आगे आने के बाद भी पीछे की चीज़ें भूले हुए होते हैं या उनको पल्ले नहीं पड़ी होती है, तो भी बोलते हैं ये सकार की हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त है, लेकिन विभक्तिष्ठ सूत्र से सुप की और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है, तो इस सस अर्थात अस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा है। ऐसा होने से ना विभक्तो तुस्माहा से इस सकार का इत होना रुक जाता है, इसीलिए अस ऐसा ही रह जाता है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सस से अस की स्थिति रह गई, जब हमारी सस से अस की स्थिति रह गई
ऐसी स्थिति में हमारे सामने सूत्र प्रकट हो रहा है। वसोहो संप्रसारणम, वसोहो संप्रसारणम, वसोहो संप्रसारणम। वसोहो संप्रसारणम सूत्र है 64131 अष्टाध्यायी में, इसका एड्रेस है 64131। उसी प्रक्रिया से चलते हैं पारंपरिक। सर्वप्रथम हम सूत्र छेद कर लेते हैं, अर्थात पदों को देख लेते हैं। इसमें जो पद है वसोहो एक पद है षष्ठी का, और एक पद है इसमें वसोहो एक पद है, और दूसरा संप्रसारण में एक पद है। षष्ठी का पद है वसोहो, संप्रसारण में एक पद है प्रथमा का, 2 पद हैं। और यहाँ पर जो है भस्य का अधिकार चल रहा है वो अधिकृत है, अंगस्य का भी चल रहा है वो भी अधिकृत है। अच्छा, एक चीज बताना आप लोग, कई विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है, क्लियर नहीं होता कई बार, आज थोड़ा फिर से दोहरा देते हैं। पहले भी ये बात आई थी लेकिन किसी किसी विद्यार्थी को ये क्लियर नहीं होती। आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि ये भस्य का विशेषण है। भस्य मतलब भासंजा। ये जो वसोहो जो है, वसोहो का मतलब क्या है? वृत्ति क्या कह रही है? वशवंतस्य भस्य। अब इसमें पद जो थे वो पद वसोहो एक पद था। वसोहो पद किसका बना है? वसु से वसोहो बना है। वसु की षष्ठी वसोहो बनता है, ये तो आप जानते ही है। वसु की षष्ठी से वसोहो बन गया। अब ये जो वसोहो है अर्थात ये वसु ही तो है, अर्थात ये वस से ही तो बना है वसोहो। वस के वसु से वस हुआ है ये। तो ये जो वस की बात हो रही है, अब वस से वस की जो बात हुई है ये, इसमें आप ये समझ लो कि ये बोलते कि ये भस्य का विशेषण है, अर्थात ये भय संज्ञा का विशेषण है। तो जब विशेषण होता है कोई पद किसी का, तो विशेषण जो होता है उस विशेषण से तदंत विधि हो जाती है। ये न विधि तदंतस्य एक सूत्र है, ये परिभाषा की तरह प्रयोग होता है। आज अच्छे से समझ लो इस बात को, किसी किसी को इसमें डाउट रह जाता है, पहले भी इसका जिक्र आया है। ये न विधि तदंतस्य एक सूत्र है, वो परिभाषा की तरह यहाँ काम करता है, अर्थात जिसके द्वारा विधि की जाए। ये न विधि तदंतस्य, जिसके द्वारा विधि की जाए और वो विशेषण हो। हाँ, वो विशेषण हो, यदि मतलब जो विशेषण हो वहां पर, उस विशेषण को तदंत बोल देते हैं। तदंतस्य मतलब तदंत कह के उसका बोलते हैं, उसका अर्थ करने के समय पर उसको तदंत कहकर ही अर्थ उसका करेंगे। बड़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये न विधि तदंतस्य के द्वारा, जैसे वसोहो जो है वो भस्य का विशेषण है, तो अब इसका जब अर्थ करने चलेंगे तो ये न विधि तदंतस्य हम इसको वसवंत कर दिया। वस से हमने इसको वसवंत कर दिया ना, ये न विधि तदंतस्य का मतलब क्या है? उसके साथ अंत जोड़ देंगे। तो इसको क्या वस ना कहने की बजाय हम क्या कह रहे हैं? वसवंतस्य। बात समझ में आई क्या? हाँ जी। नहीं तो यदि ये विशेषण नहीं होता भस्य का तो इसको वस ही बोलते, वसवंत नहीं बोलते। अब इसको जो वसवंतस्य बोला गया वृत्ति में, वृत्ति अब सूत्र में तो क्या था? वसोहो था। वृत्ति में इसको वसवंत क्यों बोला? वस अंत क्यों बोला? तो वस अंत इसलिए बोला क्योंकि ये विशेषण है किसी का। किसका विशेषण है यहाँ पर? ये भस्य का विशेषण है, यानी भासंज्ञा का विशेषण है ये भस्य का। अच्छा, भासंज्ञक अंग ये विशेषण है, तो इस तरह से। अच्छा, इसका एक वार्तिक जो है अपवाद करता है। ये न विधि तदंतस्य का वार्तिक जो है अपवाद करता है। वो अपवाद क्या करता है? वो कहता है यस्मिन विधि तदात्वल ग्रहणे। आगे जब आएगा उसको बता देंगे। इसको तो बोलते हैं तदंत विधि और उसको बोलते हैं वार्तिक के द्वारा तदादि विधि। यानी यहाँ तो हमने तदंत जोड़ा, तद अंत, उसके अंत, यानी उसका अंत शब्द जोड़ दिया इसमें, बिल्कुल सरल भाषा में अंत जोड़ दिया इसके साथ। और जब वो तदादि विधि होती है तो तद माना उसके, फिर उसके आदि में कुछ जोड़ देते हैं। तो आगे पीछे को इस प्रकार का जब सूत्र आएगा आपके सामने उदाहरण दे देंगे। आप तदंत विधि को तो अच्छे से समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये वस जो है ये विशेषण है भस्य का, तो विशेषण होने के नाते ये न विधि तदंतस्य से यहाँ जो है इसमें वसवंत बोला गया। ठीक है, अर्थ कर लेते हैं। वसवंतस्य भस्य संप्रसारणम स्यात्। क्या कह रहे हैं? वसु प्रत्यांत भाय संज्ञक अंग को संप्रसारण हो जाए। संप्रसारण किससे होता था? एक है संप्रसारण पढ़ा था ना,
वो संप्रसारण संज्ञा करता था कि नहीं? संप्रसारण संज्ञा किसकी करता था? जो यण के स्थान पर एक होते हो उनकी क्या हो? संप्रसारण संज्ञा हो जाए। तो ये क्या कह रहा है ये सूत्र? ये कह रहा है कि वसु प्रत्यांत जो भाई संज्ञक अंग है, वसु प्रत्यांत तो ये विद्वत शब्द है ही और भाई संज्ञक भी है, क्योंकि भाई संज्ञा आजादी और आजादी में भाई संज्ञा हो जाती है, शस के आती है भाई संज्ञा प्रवृत्त हो जाती है और अंग संज्ञा भी हो जाती है। क्यों? यस्मात् प्रत्यय विधिष्ट तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा भी प्राप्त है। तो सूत्र का अर्थ क्या कह रहा है? वसु प्रत्यांत भाई संज्ञक अंग को संप्रसारण हो जाए। तो संप्रसारण होने के लिए ये वकार है संप्रसारण का यहाँ पर, तो इसको संप्रसारण कर लो। तो वकार के स्थान पर क्या आएगा संप्रसारण करने से? इकार नहीं उकार, उकार उकार आएगा। तो उकार कैसे बैठेगा जरा देख लेंगे। वी दकार और वकार के स्थान पर क्या बैठ गया? उकार। और वकार उत्तरोत्तर जो आकार था वो ऐसा ही रहा, तो वो अस, और पर में एक अस चल रहा है, वो तो हमारा सस्कास है। इस प्रकार की स्थिति है विद उ अस धन अस ऐसी। अब जो है यहां पर आपने सूत्र पढ़ा था पहले, संप्रसारण च वो क्या करता है? पूर्व रूप। संप्रसारण च पूर्व रूप कर देगा। किसमें कर देगा पूर्व रूप? उकार में और अकार में। तो ये उकार और अकार में जब पूर्व रूप होगा तो उकार और अकार के स्थान पर एक नया उकार बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उस हो जाएगा ये, और उसको मिला देंगे। उसको यदि हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? विदुष। विदुष हो जाएगा ना उसको मिलाने से, विदुष हो जाएगा। ठीक है, विदुष कर दीजिए। अब यहां एक प्रश्न ये होता है, एक प्रश्न यहां पर ये खड़ा होता है कि ये जो आपने इसको विदुष किया और आपने कहा कि इसको संप्रसारण हो जाए, तो संप्रसारण होने के लिए तो वकार दूसरा जो है इकार वाला वकार भी तैयार बैठा था, उसको क्यों नहीं कहा? तो इस प्रकार की व्यवस्था हम पहले देख के आ चुके हैं। वहां पर न संप्रसारण, संप्रसारण ने ये कहा था कि संप्रसारण पर में हो तो पहले वाले को उसको संप्रसारण फिर से नहीं होने वाला। न संप्रसारण, संप्रसारण का सरल अर्थ ये था। तो इसीलिए इस पूर्व वाले को संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि एक संप्रसारण पहले से ही हो चुका है उकार वकार के स्थान पर। ठीक है, विदुष और पर में अस है। अब ये जो सकार है विदुष वाला, इससे पूर्व में उकार है कि नहीं है? ये उकार इन में आता है कि नहीं आता? तो आदेश प्रत्ययों से, क्योंकि इनको व्याम, इन और कवर को उसके पर में यदि इस प्रकार मिल जाए तो मूर्धन्य सकार बना देता। इसको क्या बना दिया? मूर्धन्य सकार। किससे? आदेश प्रत्ययों से। ठीक है, अब जो है हाँ आदेश प्रत्ययों से। अब इसमें पर में अस है, उसको मिला दो। मिलाने से क्या बन जाएगा यहाँ पे? विदुषः, क्योंकि ऋतु विसर्ग भी करोगे ही, तो ये प्रक्रिया तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो रूप क्या बन गया? द्वितीया के बहुवचन में विदुषः। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी सूत्र के द्वारा मुख्य रूप से बना। बाकी और इसमें कोई खास प्रक्रिया होने वाली नहीं है। जहां पर आपको लगेगा आजादी विभक्ति है, वहां पर आपकी भा संज्ञा हो जाएगी। अंग संज्ञा है, भा संज्ञा और अंग संज्ञा जब होगी तो वसोह संप्रसारणम से ये संप्रसारण करेगा, वकार को उकार में बदल देगा और सकार को आदेश प्रत्ययों से शकार में बदल देगा। और पर में जो भी होगा, जैसे टा है तो मिला दोगे, आ हो गया तो विदुषा, विदुषे, पहले आजादी बता रहे, विदुषः, विदुषः, गी में विदुषी, इस प्रकार। अब जो है जब हम उसमें देखेंगे इसको भ्याम की स्थिति में, अर्थात भ्याम की स्थिति में क्या है? प्रातिपदिक हमारे पास विद्वश, विद्वस धन भ्याम ही है और तो कोई स्थिति नहीं है। तो विद्वस धन भ्याम की स्थिति में, अब यहां पर जो है विद्वस धन भ्याम की स्थिति में ये सकारांत शब्द है, वसु है वाला सकारांत शब्द ये बच गया है अभी। तो हमारे सामने जो सूत्र था वसु संसु दंसु वाला, जो आप पहले से देख के आए हुए हैं, उसी सूत्र के द्वारा क्या कहता है? स्थिति क्या है? स्थिति देख लेंगे, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। प्रारंभिक पढ़ने वालों को कंफ्यूजन हो भी सकता है। स्थिति है विद्वस धन भ्याम। विद्वस धन भ्याम की स्थिति में सूत्र हमारा लग रहा है वसु स्रंसु ध्वंसु अंडुहाम दह। सूत्र क्या कहता है? ये कहता है शांत वसवंत यदि कोई शब्द हो, शांत यानी सकारांत वाला, वसवंत यदि कोई शब्द हो। पीछे जब विद्वान बचा था वहां शांत बचा ही नहीं था, इसलिए नहीं लगा था।
शांत वसुआंत यदि कोई शब्द हो और पदांत हो, पद संज्ञा यहाँ हो ही जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, तो ऐसी स्थिति में क्या कर दीजिए आप जो है दकार आदेश कर दीजिए। शांत वसवंत यदि शब्द हो, अन्य शब्दों के लिए भी उन्होंने कहा है, अनडू आदि के लिए, लेकिन उनको अभी देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अभी हमारा जो प्रसंग है वो तो शांत वसवंत का चल रहा है। तो शांत वसवंत की स्थिति में उन्होंने क्या करवाया इसको, उन्होंने कहा शांत वसवंत यदि हो तो शांत वसवंत की स्थिति में आप उसको क्या कर दीजिए, दकार आदेश कर दीजिए। किस सूत्र ने बोला ऐसा, वसु श्रंसु धनसु ने। तो दकार आदेश करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, सकार के स्थान पर दकार, विद्वद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस मिला दो, क्या हो गया, विद्वद भ्याम विद्वद बिही विद्वद भ्याम विद्वद ब्याह विद्वद भ्याम विद्वद ब्याह, बाकी तो कुछ है नहीं। आम की स्थिति चूंकि आजादी प्रत्यय है तो विदुषाम। अच्छा, संबोधन में आप ये देखिए, संबोधन में उपदा को दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि उपदा को दीर्घ किससे हो रहा था, विद्वस में उपदा को दीर्घ किससे हुआ था, विद्वा, जहां विद्वान बना था, शांत महता संयोगस्य से, शांत माता संयोगस्य से। तो शांत माता संयोगस्य संबोधन को छोड़ के कार्य करता है, याद आया जी, संबोधन गुण सर्वनाम स्थान, हाँ, संबोधन को छोड़ के कार्य करता है। तो संबोधन में उससे उपदा को दीर्घ होगा नहीं, उपदा को दीर्घ नहीं होगा तो संबोधन में हे विद्वन रह जाएगा। कभी ये मत बोल देना गलती से हे विद्वान, जैसे पहले महान में भी हुआ था ऐसा, याद है, हे महान निकला था, महान नहीं निकला था, याद आ रहा हो आपको। तो हे विद्वन, हे विद्वान सौ, हे विद्वान स, रूप सिद्ध हो गया। उच्चारण कर लेंगे, विद्वान विद्वान सौ विद्वांसः विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषाम विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। इसमें तो आप जानते ही हैं, सुप्रत्यय जब पर में है आपका, विद्वस से पर में है इसमें, तो यहाँ आप कार्य करा लेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारा क्या आ गया है शब्द, अब आ रहा, अच्छा कुछ शब्द इसी तरह के हैं, उसी वश, रह चुका, चुका में चला गया था ना, हमने कहा था विद्वान मतलब चुका में, ऐसी सकारांत शब्दों का उनका भी चुका में अर्थ निकलेगा। तस्तिथश वश, से दिवस, प्रसे दिवस, ऐसे प्रसन्न हो चुका, निषेध दिवस, बैठ चुका, निपे दिवस, गिर चुका, ददिवस, दे चुका, शुश्रुवश, सुन चुका, उपेयवश, प्राप्त कर चुका, अनाशवश, भोजन न कर चुका, दाशवश, दे चुका, अधिजग्मिवश, प्राप्त कर चुका। इस प्रकार के ये शब्द भी, इनके भी उसी प्रकार से आप रूप जो है बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक शब्द हमारा है ये सुन प्रत्यांत है, मतलब कोई खास उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं है, वो भी जो है शशादी में बस जो है उसका शस जो है वहां पर शस में चूंकि क्या होता है संप्रसारण कार्य, तो वो सब नहीं होंगे। बाकी जो है संप्रसारण कार्य ना होने को छोड़कर बाकी सब वही का वही है। श्रेयान यानी एक शब्द है हमारा, उसी श्रेयस शब्द है, श्रेयस एक होता है ना प्रियस, एक होता है श्रेयस। हाँ, श्रेयस किसको बोलते हैं, जो अच्छा हो, दोनों में श्रेयस और प्रेयस की बात आती है ना कठोपनिषद में, तो श्रेयस को चुनते हैं बुद्धिमान लोग, प्रेयस को नहीं चुनते हैं, प्रिय लगने वाले को। तो श्रेयस शब्द है, और श्रेयस में पूरी की पूरी, दोनों में अधिक अच्छा जो हो। याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक में पूछा था ना मैत्रेयी ने कि आप दोनों में किसको अच्छा समझते हैं, तब भी आया था। तो श्रेयस शब्द का रूप भी इसी प्रकार बन जाएगा, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः, श्रेयांसम, श्रेयांसौ, श्रेयसः, श्रेयसा, श्रेयोभ्याम। ये श्रेयोभ्याम में क्या है, ये इसको उत हो गया हसीचा से, क्योंकि श्रेयस है, फिर श्रेयस से इसकी पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से ससद रू से जो है सू को रू हो गया, और रू होने से जो है इसमें सकार को रुत होने से रेफ, तो रेफ, और पर में जो है आपका हस प्रत्याहार का वर्ण है बकार जो है, तो उसको फिर क्या हो गया हसीचा से उत हो गया, तो उत होने से श्रेयोभ्याम बन गया यहाँ पर, श्रेयोभिः। समझ में आया ना, श्रेय से श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्या, समझ में आया ये हसीचा से जी। इसमें जो ये श्रेय रू धन भ्याम बनेगा, इसमें ये
अनुबंध लोप होकर रेप के स्थान पर उकार बैठेगा। रेप के स्थान पर तो बैठता है ना, सूत्र पढ़ा था ना आपने। हाँ। तो दो सूत्र थे ना उत करने के लिए, अतोर और प्लुतात, प्लुते भी उत करता था, और अत की स्थिति यहाँ है नहीं पर में, यहाँ क्या है, हस की स्थिति पर में है, तो हसीचर रेप के स्थान पर ऊ बैठा देगा। ऊ बैठते ही अकार और उकार मिलकर आदगुणा से ओकार बन जाएंगे। यकार उत्तरोत्तर अकार, और जो रेप के स्थान पर उकार बैठा है वो अकार और उकार आदगुणा से ओकार बन जाएंगे, तो श्रेयोभ्याम हो गया। आ गया समझ में? जी। बोर्ड पे समझाएं क्या, यदि समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार। जी आगे, हाँ आगे ठीक। समझिए। तो बस बाकी रूपों में इसमें कोई और कोई स्थिति है नहीं। और इसमें जो है आपका संबोधन में तो आप जानते हो उपदा को दीर्घ नहीं हुआ, श्रेयन बन जाएगा, श्रेयांशु श्रेयांसा बन जाएगा। और जो आपका सुप की स्थिति है, सुप की स्थिति में क्या हो जाएगा, सुप में सुपर में है, सुपर में है, और यहाँ पर सुपर में है, और इधर जो है आपका आप देख लो सूत्र है एक वाशरी। श्रेयस, श्रेयस से रुत विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर रुत विसर्ग हो जाएगा, रुत विसर्ग, सकार को विसर्ग हो जाएगा, सकार को रुत हो जाएगा, रुत को विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खरावसानो विसर्जनीय से यहाँ पर जो है विसर्ग हो जाएगा, और विसर्ग हो जाने से फिर जब विसर्जनीय सह आपको प्राप्त होगा, लेकिन विसर्जनीय सह को बाध करके वाशरी आ जाएगा, क्योंकि स्वर प्रत्याहार का वर्ण पर में है, सु का जो सकार है वो सर का ही वर्ण है, तो वो वाशरी क्या कहता है, विसर्ग को एक पक्ष में विसर्गी रहने दो और दूसरे पक्ष में जो आपको सूत्र लगाना है सो लगाओ, तो दूसरा सूत्र फिर से वही विसर्जनीय से लौट के आ जाएगा, तो फिर जो है एक रूप बन जाएगा श्रेय सु, एक बन जाएगा श्रेयस्सु। समझ में आ गया ये? जी। इसमें जो ये विद्वान शब्द था, इसका जो विद्वत जनसुप में मेरे दिमाग में कुछ प्रक्रिया है, आप बताइए ये ठीक है क्या? ये प्रक्रिया को आप लिख लेना, भेज देना, हाँ भेज लेना, बता देंगे बाद में, ठीक है। अभी चलते हैं, आप लिख के रूप बना के भेजेंगे, वहां प्रक्रिया को काट पीट कर देंगे, पूरी प्रक्रिया को एक साथ ही देख लेंगे। अब आगे जो है थोड़ा फ्लोट उठता है, थोड़ा आज बढ़ना है, एक अध्याय भी हो गया, तो अभी आगे इसी प्रकार के जो शब्द है अणियस, आप भेज देना, हम बता देंगे। अणियस शब्द है, इसी प्रकार बनेगा, दोनों में अधिक सूक्ष्म अल्पियस है, ऋजियस है, कनियस है, ऋषियस है, सेपियस है, शोधियस है, गरियस है, महियस है, ये बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सकारांत हैं, उनके रूप भी इसी प्रकार बनेंगे। अब जो है हमने विद्वान बना लिया, श्रेयान बना लिया, हाँ अब हम जो है पुरुष बनाने जाएंगे, यानी पुमान बनाने जाएंगे। तो एक धातु है, थोड़ा खींचने के मूड में है आज, क्योंकि ये लंबा भी चलाना जंगल जैसा प्रतीत होता है, फिर आप रूप बना के भेजेंगे, हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूय पवने धातु है, पूय पवने धातु से ये पुयो डुमसुन एक प्रत्यय हुआ है, उणादि, उणादि सूत्र है, इसके द्वारा डुमसुन प्रत्यय हुआ है। ये जो पुयो डुमसुम जो है, इसको पातेर डुमसुम भी कहीं कहीं पढ़ा गया, पाठांतर है, अर्थात ये पुय डुमसुम को ही, सूत्र को ही पातेर डुमसुम, कहीं ऐसा समझ लो आपकी पातेर डुमसुम से बनाया, ये पुय डुमसुम से नहीं बनाया, ये दोनों एक ही है, पाठांतर है। कई लोगों ने उसको पातेर डुमसुम बोला है, तो कहीं वो जो है पुय डुमसुम देखने को मिल जाएगा, सूत्र है उणादि का ही, इससे डुमसुम प्रत्यय हुआ, उणादि बहुलम सूत्र से बहुल ग्रहण सामर्थ्य से, इसमें आदि ऋ डू वह सूत्र है एक, वो डू की उत्संज्ञा करता है, लेकिन इसमें डू की उत्संज्ञा ना होकर केवल डकार की उत्संज्ञा कर कर पूप चल रहा है, इसमें पुयों का पू बचा है, और पर में बच गया हमारा उम्स, ये हमारा डुमसुम का केवल जो है उम्स बच गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें टी का लोप हो जाएगा डित सामर्थ्य से, और हमारा जो रूप है वो नस्य पदांत से झली से अपदांत मकार को जो है अनुस्वार हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा पुंस। देख लेंगे थोड़ा इसको, पुंस प्रातिपदिक शब्द माना प्रातिपदिक अभी बना है। अब यहाँ पर जब प्रातिपदिक हमारा बन गया है, तो प्रातिपदिक बनने के बाद सुप्रत्यय हम लाएंगे, सुप्रत्यय की विवक्षा करेंगे कि हमें सुप्रत्यय लाना है, ऐसा विचार करेंगे, क्योंकि अभी विभक्ति कार्य करना है। तो सुप्रत्यय की जब हम विवक्षा करेंगे तो इस एक सूत्र प्रस्तुत हो रहा है अभी, जो सूत्र बड़ा सुंदर है। वो सूत्र क्या कर रहा है, देखो सूत्र ही बता, पहले सूत्र लिख लेते हैं फिर बता देते हैं। शब्द है हमारा प्रातिपदिक है अभी पुंस। अब शब्द हमारा क्या आ रहा है, पुंसो असुंग, पुंसो असुंग, पुंसो असुंग, हाँ मतलब ये
ये कार जो है हलंत है, तो इसको थोड़ा हल्का ही बोलना है, नहीं तो आकार का उच्चारण निकल आता है। वस्तुतः ये आकार का उच्चारण निकलता ही है, तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी रखेंगे। पुंसो असुंग एकदम झट से बोल देंगे तो नहीं निकलेगा, और थोड़ा सा भी ढीला बोल गए तो फिर आकार भी निकल के इसमें आ जाता है। पुंसो असुंग सूत्र है। ये है हमारा कितने नंबर पर बैठा है, 171 कितने पे बैठा है, 89 कितने पे बैठा है, 89 पर ही है, 89 पे ही है। पद देख लेते हैं, सूत्रच्छेद कर लेते हैं। वही पद देखने की प्रक्रिया है। पुंसः एक पद है, यहाँ पर ये षष्ट्यांत पद है, असुंग एक पद है, प्रथमांत पद है। षष्ट्यांत एक पद है, प्रथमांत एक पद है, 2 पद हैं। अब जो है अनुवृत्ति देख लेते हैं। सर्वनाम स्थाने से, सर्वनाम स्थाने पद आ रहा है सप्तमी का, इतोत् सर्वनाम स्थाने सूत्र से ये पद आ रहा है सर्वनाम स्थाने। वृत्ति पे आ जाते हैं, कह रही है वृत्ति सर्वनाम स्थाने विवक्षिते, अर्थात सर्वनाम स्थान की विवक्षा करने मात्र से, अर्थात प्रत्यय अभी आया नहीं है सु, केवल सर्वनाम स्थान का प्रत्यय की हमें अभी विवक्षा है, तब भी ये सूत्र लग जाएगा। कई सूत्र क्या होते हैं, वो प्रत्यय को निमित्त मांगते हैं, वो कहते हैं ऐसे प्रत्यय के परे में रहते हुए, ऐसे प्रत्यय के पर में रहते हुए, वो उस प्रकार कंडीशन रखते हैं। लेकिन इस सूत्र में थोड़ा भिन्न, थोड़ा परिवर्तन, थोड़ी अलग सी बात है। कह रहा है सर्वनाम स्थाने विवक्षित है, यानी आपकी खोपड़ी में भी है, केवल अभी रखा नहीं है आपने, खाली विवक्षा है सर्वनाम की, तब भी सूत्र लग जाएगा। सर्वनाम स्थाने विवक्षित, इसीलिए हमें विवक्षा पर बोला था जानबूझ के। पुंसो अयंग सा, पुंसो असुंग सात, क्या कह रहे हैं, सर्वनाम स्थान की यदि विवक्षा हो तो पुंस शब्द को क्या हो जाए, असुंग आदेश हो जाए। यदि सर्वनाम स्थान की विवक्षा हो तो पुंस शब्द को आपको असुंग आदेश हो जाए, ऐसा ये कह रहे हैं। पुंस शब्द को असुंग आदेश हो जाए। अब पुंस शब्द है ये, अब पुंस शब्द को ये क्या कह रहे हैं, असुंग आदेश कराने जा रहे हैं। अब असुंग जो है ये देखिए जरा, ये प्रकार के ऊपर अनुस्वार है ना? हाँ अनुस्वार है, अनुस्वार लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये असुंग में जो है ये गकार जो है ये इत हो जाएगा, तो ये गिच हो गया कि नहीं हो गया। गकार जिसमें इत हो उसको गिच बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। व्यवस्था देने के लिए सबसे पहले किसके स्थान पर क्या बैठाना चाहिए, पुंस के स्थान पर हमें अंतिम अल को होना चाहिए, तो अलो अंतस्य आता है, फिर अनेकाल चित सर्वस्य आके खड़ा होता है, फिर जो है क्या होता है, अनेकाल चित सर्वस्य के बाद गिच, फिर गिच आके खड़ा हो जाता है, वो कहता है गिच के लिए व्यवस्था देता है वो। तो इस प्रकार जो है ये व्यवस्था पहले से जो चलेगी, पहले से अलो अंतस्य से चलेगी, और अलो अंतस्य की व्यवस्था, अलो अंतस्य की व्यवस्था से फिर हम देखेंगे कि अनेकल है ये, तो क्योंकि अलो अंतस्य अंतिम अल को तब करता था जब एक अल हो, यहाँ अंतिम में बैठाता था। जब अनेकल हो, अनेकाल चित सर्वस्य, तो सर्व के स्थान पर अनेकाल चित सर्वस्य बैठाता था, तो अनेकल है इसमें। लेकिन गिच जो हो, गिच वाली यानी गित जो हो, उसको क्या कहता था वो, गिच की स्थिति में, गिच की स्थिति में फिर वो व्यवस्था देता था कि अंतिम अल के स्थान पर ही बैठा दीजिए, क्योंकि अनेकाल चित सर्वस्य पूरे के स्थान पर बैठाता था। लेकिन गिच की स्थिति से, गिच सूत्र से कहता था कि नहीं, अंतिम अल को ये स्थान पर ही बैठाना है। तो अंतिम अल क्या है पुंस में, सकार है, सकार है कि नहीं है पुंस में। अब सकार के स्थान पर क्या बैठा देंगे हम, असुंग का क्या है, अस्मात्री तो बचा है हमारे पास, और थोड़ी कुछ बचा है, ये अस्मात्री तो बचा है इसका, ऐसा है कि नहीं है को। अब जो है यहाँ पर देखिए, जो ये जो अनुस्वार बना था, ये मोनुस्वार से ही तो अनुस्वार बना था। ये पर में जब हल मिल गया था इसको, तो पर में हल मिलने से ये अनुस्वार तभी तो बना था। अब जब पर में हल तो चला गया, अब तो आकार आ गया, आकार आ गया, तो फिर से बेचारा नीचे उतर के आ जाएगा। इसको नीचे उतर के आने में क्या दिक्कत है, क्योंकि पहले क्या था, पहले पर बताया ही आपको, निमित्तापाय नैमित्त कश्यापाय, निमित्त चला गया तो वो भी चला गया, तो यहाँ ये मकार जो है फिर नीचे ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, अनुस्वार मकार, मकार से तो अनुस्वार ऊपर गया था पर में हल रहते हुए, लेकिन अब पर में हल कहाँ बचा, अब तो पर में ये अस आ गया, तो अब ये मकार फिर नीचे उतर आएगा, और मकार के साथ आकार तो जुड़ ही जाएगा, मकार क्योंकि हलंत आएगा, तो क्या बन जाएगा ये, पुमस। समझ आ रहा है जी? हाँ, पुमस तक ले आएंगे ना इस प्रकार खींच के, है कि नहीं। अच्छा, सुप्रत्यय तो हमारा है ही, सुप्रत्यय तो हमारा चल ही था, ये तो सारा खेल अभी सुप्रत्यय तो है ही, वहां पर बैठा हुआ है, सु का सकार भी तो बैठा है ना।
पुमस धन सकार बैठा, ऐसी स्थिति है। बात समझ में ना आई, फिर से बताएं। पुंस से सीधे सकार को जो है आदेश हुआ है, असुंग में जो है केवल अस्मात्र बचा, अस आ जाने से वो अनुस्वार नीचे उतर आया और कुछ कार्य नहीं, वो मकार आ गया, मिल गया, बस पुमस हो गया। पर में सकार चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये पुमस है तो उगितचाम सर्वनाम स्थाने, इसको क्या करेगा, क्योंकि ये असुंग आया था इसमें, तो इसमें उगितचाम सर्वनाम स्थाने से नुम का आगम हो जाएगा। और नुम आपको पता ही है मित्र अंत्यात पर से अंतिमल के पर में बैठता है, तो वहां नुम कर देंगे। नुम का आगम करने से फिर नकार मात्र रहेगा। और उपदा को दीर्घ करने के लिए, सकारांत की उपदा को दीर्घ करने के लिए आपके पास क्या है, शांत महता संयोगस्य, ये और सु का लोप कर देंगे। तो क्या हो गया, जैसे ये मकार है, यहां पर नकार बैठाएंगे, नकार बैठाने के बाद उपदा को दीर्घ, कुछ इस प्रकार से, कई बार कंफ्यूजन ऐसा ना हो बालकों को। ये देखिए पुमस है ये ऐसा, इसमें ये मकार पूरा है, पुमस है, यहां पर सबसे पहले हम उपदा, यहां पर नकार बैठा देंगे, अर्थात नुम के आगम से नकार आ गया, और इस नकारांत की उपदा को दीर्घ कर देंगे, किससे, शांत महता संयोगस्य से, अर्थात ये पुमानस हो गया। और पुमानस होने की स्थिति में पर के सकार का अलगाभ्यो दीर्घा स्तुति से लोप हो गया, और संयोगांतस्य लोपा से यहाँ पर जो है आपका ये जो नकार के बाद जो सकार है इसका लोप हो गया। तो स्थिति क्या बन गई, पुमान, पुरुष। हाँ, पुमान माना पुरुष। पुमान माना पुरुष, तो ये पुरुष के लिए पुमान रूप सिद्ध हो गया। अब जो है वही पुंस हमारा प्रातिपदिक था, प्रातिपदिक तो पुंस बना था ना, तो पुंस से अब क्या आ गया हमारा, औ प्रत्यय आ गया। प्रथमा के द्विवचन की विवक्षा में औ प्रत्यय आ गया। औ प्रत्यय आने से हमारा जो है फिर से जो है वो नुम का आगम कर लीजिए। नुम का आगम करने से वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आप करेंगे तो उसको पुमस तक खींच के ले आएंगे। पुमस तक तो ले आएंगे ना, जैसे लाए थे पुमस तक ही लाके, फिर उसमें दीर्घ और अनुस्वार आदि करके वो नुमस तक खींच के लाएंगे। तो वहां पर हाँ, इसमें क्या करेंगे आप, जब नुम का आगम करेंगे, इस नुम के आगम को फिर से अनुस्वार बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पुमान सौ। ये प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं है, सारी प्रक्रिया आपके सामने को होकर गुजर चुकी है। बस थोड़ा अपने से रूप बनाएंगे, कठिनाई कोई नहीं है। किसी किसी को कहीं कहीं नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो वो रूप बना के भेजेगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे, क्योंकि प्रक्रिया बहुत बार आ चुकी है। तो रूप सिद्ध हो गया पुमान सौ। सर्वनाम स्थानों में इसी प्रकार रूप जो है बनते चले जाएंगे। सर्वनाम स्थानों में और कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, क्योंकि जस आएगा फिर वहां जस की स्थिति में क्या होगा, अस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पुमान सह। अस है, मिलाना ही तो है खाली, पुमांस तो हम ले ही आए, तो पुमान सह। अम की स्थिति में पुमान सम, औ की स्थिति में पुमान सौ। अब दूसरी स्थिति आ जाती है हमारी शस की। शस की स्थिति में क्या है, शस की स्थिति में, क्योंकि वो क्या कह रहा था, सर्वनाम स्थान की विवक्षा में आप इसमें असुंग कर दीजिए, लेकिन यहाँ सर्वनाम स्थान तो बचा नहीं है, अब तो यहाँ असुंग नहीं होगा, अर्थात प्रातिपदिक जो पुंस है इससे पर में जो सस का अस बच गया, बस उसको मिलाना मात्र है, सस के अस को, और कुछ नहीं। क्यों, सर्वनाम स्थान यहाँ है नहीं, तो क्या बन गया रूप जो है आपका, पुंसः। बात समझ में आ गई होगी, ऐसी को उसमें कठिनाई नहीं थी। व्याम की स्थिति लेंगे, पुंस धन व्याम। पुंस धन व्याम की स्थिति में संयोगांत से लोपा से, संयोगांत से लोपा, संयोगांत सकार का जो है लोप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है क्यों, और फिर जो है इसके आप जो है पुम आ जाएगा, ये मकान नीचे आ जाएगा ना, पुम धन व्याम, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब पुम धन व्याम की स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें वा पदांतस्य लगा लेंगे। वा, क्योंकि वा पदांतस्य क्या करता है, विकल्प से रूप बनाता है। देखो यदि हम इसमें क्या करेंगे, जैसे स्थिति है हमारी पुंस धन व्याम, अब यहाँ जो है ये सकार जो है ये संयोगांत सकार है। ये बात आपकी समझ में शायद पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो, थोड़ा खुल के बोल देते हैं लिख के। पहले हम जल्दी में निकल रहे थे, फिर हमें लगा विद्यार्थियों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, थोड़ा बताते हुए चलते हैं। स्थिति है पुंस धन व्याम, पद संज्ञा तो आप जानते ही हैं, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से अनेकों बार करके आए हैं, उसकी तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो है आप कहोगे संयोग संज्ञा किससे हो गई और किसकी किसके साथ हो गई, तो ये जो आपका अनुस्वार है, पू और फिर अनुस्वार है और फिर सकार है,
इनकी दोनों की संयोग संज्ञा है। बोले ऐसे कैसे संयोग संज्ञा हो गई? पहले आप ये बताइए हमें, ये जो अनुस्वार है ये चीज क्या है? ये अच है या हल है? जब हमें यही नहीं पता, क्योंकि हलोंतरा संयोग से संयोग संज्ञा तो हलो की होती है, तो हलो की होती है, तो ये हल है कि अच है? तो कहते हैं कि महाभाष्य में ये निर्णय हुआ है कि जो अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह यानी वो किसी के कोई विशेष योग नहीं होते, यानी वर्ण समामनाएं में इस प्रकार नहीं आते, सीधे सीधे आ ई उण री लरी इस प्रकार नहीं होते वो, इसलिए उनको अयोगवाह कहते हैं। लेकिन उनके कार्य उनके भी होते हैं। इसमें अयोगवाहों में किस किस को लिया गया है? अनुस्वार को लिया गया है, विसर्ग को लिया गया है, जिह्वा मूल्य को लिया गया है, उपदमान्य को लिया गया है। इनको कहते हैं कि इनको अट प्रत्याहार में माना जाता है या शर प्रत्याहार में माना जाता है। ऐसा महाभाष्य में निर्णय हुआ है पतंजलि के द्वारा। अब पतंजलि जी ने जो महाभाष्य में निर्णय ये लिया है उसके अनुसार ये अनुस्वार हल के अंतर्गत अपने आप ही आ गया। क्यों? क्योंकि या तो ये शर के अंदर है या अट के अंदर है, तो उसमें से ये जब सर के अंदर बैठेगा वहां पर, तो ये हल में इस प्रकार ये आ गया। सर में आने के कारण जो है ये यहाँ पर इसकी गणना जो है अनुस्वार की हमारी हल में हो गई। अनुस्वार को सर प्रत्याहार में और अट में दोनों में माना गया, तो इसको जब सर प्रत्याहार में माना गया तो वहां पर ये ऑटोमेटिकली हल ही हो गया। हल हो जाने से इसकी, अब जब ये हल है, एक हल अनुस्वार है, एक हल जो है वो सकार है, तो हल जो है दोनों हल होने से हलोंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा हो गई। इसीलिए जो है संयोगांतस्य लोपः से सकार का लोप हो जाएगा पुंस में। बात समझ में आ गई? अब जब ये सकार का लोप हो जाएगा तो लोप होते ही जब निमित्त ही चला गया अनुस्वार ऊपर चढ़ने का, तो निमित्त पाए नैमित्त कश्या पाया, अर्थात ये फिर से नीचे उतर के पुम आ जाएगा। ऐसे ये अनुस्वार फिर से नीचे उतर के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और पर में भ्याम है कि नहीं? पर में भ्याम है। पर में भ्याम होने के कारण जो है, अब पर में इसमें भ्याम की स्थिति जब पर में है तो फिर से मोनुस्वार आके खड़ा होगा। पर में भ्याम है, फिर से मोनुस्वार आके खड़ा होगा। लेकिन मोनुस्वार से, क्योंकि यहाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा भी है, तो मोनुस्वार जो मकार को अनुस्वार बनाता था उससे ठीक आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में ही आपने सूत्र पढ़ा था वा पदांतस्य। वा पदांतस्य क्या करता था कि वो विकल्प से कार्य कराता था, अर्थात एक पक्ष में मकार को मकार रहने देगा, एक पक्ष में मकार को अनुस्वार बना देगा, यानी कि दो रूप बन जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से बन जाएंगे? दो रूप, पुंभ्याम और पुंभ्याम। इस प्रकार पुंभ्याम वा पदांतस्य के कारण, और एक में अनुस्वार वाला। तो इसमें आपको दो रूप जो है देख लेना। इसी तरह बाकी भिस और भैंस में भी इसी प्रकार आप दिखा लेंगे। भले आपकी पुस्तकों में एक रूप लिखा हो कहीं या कुछ, लेकिन दो रूप बनते हैं, तो ये रूप भी सिद्ध हमारा हो गया। और संबोधन में जो है दीर्घ होगा नहीं, तो हे पुमन ही रहेगा। बाकी सब में इसी प्रकार का कार्य हो जाएगा। पुमान पुमांसौ पुमांसः, पुमांसम पुमांसौ पुंसः पुंसा पुंभ्याम। एक पुंभ्याम होगा, एक पुंभ्याम होगा, एक पुंभी ही होगा, एक पुंभी ही होगा। इस प्रकार पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः, मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन है ऐसा। पुंभ्याम पुंभ्यः पुंसः पुंसोः पुंसाम पुंसी पुंसोः पुंसुहु। और हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसा, यानी किसी पुरुष को संबोधित हम कर रहे हैं कि हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसः। इस प्रकार का हम जो है इसमें संबोधन करेंगे। बिल्कुल जो है आगे एक और शब्द इसी तरह का आ रहा है, आज कराना है या फिर अग्रिम पार्ट में कराना है, जैसा कहोगे मैम वैसा कर लेंगे। अगले पार्ट में ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जहां जहां कोई कल्पना आप कर रहे थे, जिसकी आप बीच में बोल रहे थे, हमने फ्लो ना टूटने की वजह से आपको रोक दिया था, आप उसको जो है हमें लिख के भेज दें। और यदि फिर भी नहीं हो तो हमसे कल जो है शुरू में पाठ के पूछ ले, समझ नहीं आए तो पूछ ले, नहीं तो लिख के भेज दें हमें, क्योंकि कॉपी तो हमें आप लोगों की रोज चेक करनी ही होती है। आप लिख के भेज दें, हम उसमें बता देंगे। चलो ठीक है। प्रणाम।